हेलो फ्रेंड्स, चलिए भारत के भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। सुबह आपका भारतीय संविधान की कक्षा हो रही है और अभी के टाइम में भारत का भूगोल होता है। आपका 1 दिसंबर से पंचायती राज व्यवस्था एवं छत्तीसगढ़ में जनजातीय व्यवस्था ये दोनों प्रारंभ हो जाएगा। कल से आप सभी के लिए प्रीलिम्स स्पेशल क्लासेस चलेंगी जो दोपहर को 12 बजे रहेगा। उसमें विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न के आधार पर कक्षा ली जाएगी, तो आप सभी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, आइए बात करते हैं भूगोल के अंतर्गत। हम मैदान के बारे में और हिमालय क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज बात करेंगे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, जिसे दक्कन का पठार भी कहते हैं। पठार आप आसान भाषा में समझ सकते हैं, एक जो मैदानी क्षेत्र होता है वहीं कहीं मैदानी क्षेत्र में उभरा हुआ जो क्षेत्र होता है जिसका ऊपरी हिस्सा पठार समतल हो, चौड़ा हो, वह पठार कहलाता है। तो आसान भाषा में क्या है, मैदानी क्षेत्र के जो बीच में उभरा हुआ पार्ट रहता है, हिस्सा रहता है, वह पठार कहलाता है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर भारत में कौन कौन से हिस्से में पठार स्थित है। हम उन पठारों को अध्ययन करेंगे जो हमारे सीजीपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए क्या स्पेशल है दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश में। तो याद रखेंगे जो आपका गंगा और यमुना, इन नदियों के अवक्षेपण से पठार का निर्माण हुआ है। इसे खनिजों की भूमि भी कहा जाता है। तो खनिजों की भूमि क्यों कहा जाता है, क्यों विशेषताएं हैं, अभी पठार में अध्ययन करेंगे। दूसरा क्या है, जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश है जिसे दक्कन का पठार भी कहते हैं, इसे गोंडवाना नाम से भी उल्लेखित किया जाता है। तो ये हुआ इनके बेसिक और सामान्य जानकारी। आइए जितने भी पठार हैं पहले उसको भारत के मैप में विभाजित कर लेते हैं कि कौन से राज्य में कौन सा पठार निर्मित हुआ है। ठीक है, तो एक भारत का मैप बना लीजिए। आइए बात करते हैं भारत के पठार के बारे में, जिसका क्षेत्र है आपका दक्षिणी क्षेत्र। तो देखिए दक्कन का पठार जो है ये आपका प्रायद्वीपीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके बारे में हम विभाजित कर चुके हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में 3 पठार है। मध्य प्रदेश जो हमारा मातृ राज्य है उसमें 3 पठार हैं। कौन कौन से 3 पठार हैं, तो देखिए मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है बुंदेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश का ही पश्चिमी क्षेत्र, तो पश्चिमी क्षेत्र में है मालवा का पठार। वहीं मध्य प्रदेश का पूर्वी वाले क्षेत्र में है बघेलखंड का पठार। ये वही बघेलखंड का पठार है जो हमारे छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा बेसिन है वहां तक उसका विस्तार आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में छत्तीसगढ़ में अध्ययन करते हैं। तो ये 3 जो पठार हैं, कौन कौन सा, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार और बघेलखंड का पठार, ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला देखिए झारखंड। झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार। यहां सर्वाधिक खनिज आपको देखने को मिलता है, इसलिए इसे रूर प्रदेश भी कहा जाता है। कौन सा प्रदेश, तो रूर प्रदेश। यह है आपका झारखंड में स्थित। अगर इसका विस्तार देखेंगे तो झारखंड राज्य और पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र, यह हुआ आपका चौथा पठार।
मेघालय क्षेत्र में है मेघालय का पठार। इसी में देखेंगे आपके गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भी स्थित है। ठीक है, जब मेघालय का पठार हो गया जो आपका 5वां नंबर का है, अगला आइए दंडकारण्य का पठार। कहां स्थित है दंडकारण्य का पठार? तो इसे आप अवगत हैं, इसे छत्तीसगढ़ में अध्ययन करते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र बस्तर वाला क्षेत्र। तो जो दंडकारण्य का पठार है उसका विस्तार कौन कौन से राज्य में है, इसको याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है। तो दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा, उड़ीसा वाला हिस्सा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 4 राज्य में विस्तृत है। ये हुआ आपका दंडकारण्य पठार के बारे में। इसके बारे में छत्तीसगढ़ में अच्छे से अध्ययन करेंगे। अगला देखिए 7वां नंबर का, ये 6वां हो गया दंडकारण्य। 7वां है दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार कहां कहां विस्तृत है, कहां इसका फैलाव है? तो पहला मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का यह दक्षिणी हिस्सा, तेलंगाना पश्चिमी क्षेत्र, तमिलनाडु का उत्तरी क्षेत्र, कर्नाटक का पूर्वी क्षेत्र और महाराष्ट्र का पूर्वी क्षेत्र। इन 5 राज्यों के मध्य में है दंडकारण्य का पठार, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, त्रिभुजाकार तो है ही है, और क्या विशेषताएं हैं? तो दूसरा देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। 2 विशेषताएं हो गए, आकार त्रिभुजाकार है, क्षेत्रफल सर्वाधिक विस्तृत है। स्थानीय और है, जैसे कर्नाटक का पठार है। तो ये स्थानीय जब स्वयं आयोग वाले जब देते हैं अपने स्टेट वाले, तो उसका अध्ययन करते हैं। जैसे हमारे लिए दंडकारण्य का पठार ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इनका विस्तार देखते हैं, क्या और महत्वपूर्ण विशेष बातें हैं, कौन से नदी प्रवाहित होती है, कौन से पहाड़ी स्थित हैं, इन सभी का अध्ययन पर्टिकुलर एक एक पठार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आप मैप में अगर इस तरह से अध्ययन करेंगे तो आसानी होगी याद करने में। मेरे हिसाब से आप ट्रेस कर लिए होंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड है, मेघालय है और दंडक पठार है। ठीक है, तो दक्कन का पठार याद रखिएगा। आइए इनके स्थिति के बारे में देखते हैं। पहला मालवा का पठार। मालवा का पठार स्थिति क्या है इनका विस्तार? तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, देखे हैं ये पश्चिमी हिस्सा का, ये मध्य प्रदेश। निर्माण कैसे हुआ है? तो लावा से निर्मित हुआ है। ठीक है, नदी कौन कौन सी प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी है, चंबल नदी है और माही नदी, ये सभी प्रवाहित होती है। कहां से? तो मालवा के पठार वाले क्षेत्र से। अगला क्या है? इस क्षेत्र में फसल किस चीज की जाती है? तो सोयाबीन है और कपास है, इसकी खेती मालवा के पठार क्षेत्र में की जाती है। तो इतनी बातों को आप याद रखिएगा मालवा के पठार के बारे में। दूसरा देखिए, बुंदेलखंड का पठार है। तो बुंदेलखंड का स्थिति कहां पर है? तो मध्य प्रदेश का उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र। विस्तार देख लीजिए, मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग। आप देख लिए मैप में कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो चंबल नदी है और यमुना नदी है। ये आपका बुंदेलखंड के पठार से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। आगे 1-2 दिनों के बाद नदी अपवाह तंत्र के बारे में देखेंगे, वह भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोशिश करेंगे इस माह भारत का भूगोल और भारतीय संविधान कंप्लीट हो जाए। उसके बाद 2 अन्य विषय नए से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तीसरा बुंदेलखंड का पठार, यह भी आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का उत्तरी वाला हिस्सा यहां तक विस्तृत है। तो बुंदेलखंड का पठार
विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग और छत्तीसगढ़ का सरगुजा बेसिन। अभी कुछ देर पहले देखे हैं। क्या विशेषताएं हैं, क्या पहाड़ी स्थित है? तो सोनपुर की पहाड़ी स्थित है। इसके अलावा रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है। दो पहाड़ी, सोनपुर की पहाड़ी और रामपुर की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। ये रामपुर आपको रामगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है। अगला देखिए, छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में विस्तृत है। तो विस्तार अध्ययन कर लिए। अगला देखिए, विशेषताएं क्या है। तो अभी देखे हैं कि भारत का रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? तो वहां खनिजों का भंडारण सर्वाधिक मात्रा में है, जैसे बॉक्साइट है, अभ्रक है, कोयला है, चूना पत्थर है, ठीक है। इन सभी खनिजों का भंडारण सर्वाधिक मात्रा में आपके झारखंड का छोटा नागपुर प्रदेश या पठार में स्थित है, इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। वही लिखा हुआ है कि खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार है, जबकि सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है छोटा नागपुर प्रदेश के अंतर्गत? तो दामोदर नदी है। इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी है, जो बघेलखंड के पठार क्षेत्र से प्रवाहित होती है, ठीक है। अगला है मेघालय का पठार, पूर्वी हिस्सा। तो मेघालय का पठार कौन कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी आपके मेघालय के पठार में स्थित है। यह हुआ आपका मेघालय के पठार में स्थित पहाड़ी के बारे में। विशेषताएं क्या है? तो जो मेघालय का पठार है, यहीं पर सर्वाधिक वर्षा होने वाला मासिनराम चेरापूंजी स्थित है। कौन सा विशेषताएं हैं? तो मेघालय के पठार में ही भारत में सर्वाधिक वर्षा होने वाला स्थान मासिनराम चेरापूंजी स्थित है, ठीक है। आप सभी कमेंट बॉक्स में आज के प्रश्न में बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक व न्यूनतम वर्षा कहां होती है, ठीक है। दो प्रश्न है, एक तो बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है छत्तीसगढ़ में, और न्यूनतम वर्षा किस क्षेत्र पर होती है। ये आज का दो प्रश्न है। तो मेघालय के पठार में देखें कि जो भारत का मासिनराम चेरापूंजी है, यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। विशेषताएं क्या है? तो सर्वाधिक वर्षा मासिनराम चेरापूंजी कौन सी पहाड़ी में स्थित है? ये आपका प्रीलिम्स सीजीपीएससी 2019 में पूछा गया था कि मासिनराम चेरापूंजी कौन सी पहाड़ी में स्थित है, गारो में है कि खासी में है कि जयंतिया में है, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका आंसर था खासी पहाड़ी में स्थित है, और खासी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो मेघालय के पठार में। तो इसको याद रखिएगा, रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो ये विशेषताएं थी। अगला देखिए, दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार में क्या विशेषताएं हैं? तो इसका निर्माण लावा द्वारा हुआ है, ठीक है। तो लावा से निर्मित दो पठार हो गए, पहला आपका दक्कन का पठार हुआ, दूसरा मालवा का पठार। ये दोनों पठार लावा से निर्मित है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है, आप इनके क्षेत्रफल के आधार पर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका क्षेत्रफल बड़ा है। अगला क्या है? गोदावरी नदी आपके दक्कन के पठार क्षेत्र से प्रवाहित होती है। कौन कौन से खनिज उपलब्ध हैं? तो लोहा है, मैग्नीज है, सोना है, अभ्रक है। ये सभी खनिज आपके दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। दंडकारण्य के पठार, इस क्षेत्र में आपको लौह अयस्क सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो इस तरह से आज की कक्षा हुई दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश के बारे में।
कल की कक्षा में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में देखेंगे और समय मिल जाए तो पर्वत के बारे में भी अध्ययन कर लेंगे। कहाँ पर अरावली है, जयंतिया क्या पहाड़ी आप सब सुने होंगे, ठीक है, सतपुड़ा, इन सभी को आप सुने ही होंगे, अरावली, इन सभी के बारे में आने वाले दिनों में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास भारत का प्रायद्वीपीय प्रदेश के बारे में। याद रखिएगा प्रश्न में पूछे जाते हैं तो इतना पर्याप्त है आपके भारत के भूगोल के परिदृश्य में। छत्तीसगढ़ आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जिसके आने वाले दिनों में अध्ययन करेंगे। और जो बहुत से छात्र पूछ रहे थे प्रश्न सॉल्व करने का, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन अगर मैं बात करूं तो टेलीग्राम में आप कोई सभी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर पर्टिकुलर क्विज आयोजित होता होगा। ऐसे क्यों? तो वहां पर आपका रिजल्ट 10 सेकंड से मैक्सिमम 20 सेकंड के अंतर्गत बता दिया जाता है। तो सबसे बढ़िया विकल्प है कि आप किसी भी जो क्विज करवाते होंगे उसका टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। भले ठीक है आप जो यूट्यूब में लाइव जो ऑप्शन देते हैं तब ठीक है कि आपको लाइव चैट का जब ऑप्शन मिल रहा है तो आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपलोडेड वीडियो को आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे बेहतर है कि आप किसी टेलीग्राम को ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और स्वयं अपनी तैयारी को आकलन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं संविधान की कक्षा में, और कल से आपका प्रीलिम्स स्पेशल क्लासेस प्रारंभ हो जाएगी जिसका समय 12 बजे रहेगा, तो आप सभी टाइम निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आज की कक्षा। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। जो नए छात्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।